अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन मतलब या रूपांतरित का मतलब क्या होता है, अपने रूप को बदल लेना। तो भाई रूप को बदल लेगा यदि कोई, रूप को बदलना, ये क्या कहलाएगा बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हिंदी में क्या बोलते हो, रूपांतरण। ठीक है, चेंज इन द फॉर्म, यानी कि भाई जिस फॉर्म में मिल रहा है वो अपने फॉर्म को चेंज करेगा, उस चीज को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, रूपांतरण कह सकते हैं या रूपांतरित कह सकते हैं। ठीक है, अब ये किसके साथ ऐसा किए थे, क्यों किए थे, क्या बतलाए थे, चलिए एक एक करके समझते हैं। और जब वो अपने इस थियरी पर काम कर रहे थे ना, सुनना आराम से सुनना, जब ये अपनी थियरी पर काम कर रहे थे तो इस थियरी पर काम करने के लिए इन्होंे किसका इस्तेमाल लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये क्या है बच्चा, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो क्या है, ये जीवाणु है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं किसके, बैक्टीरिया के। यदि कोकस वर्ड आता है तो कोकस वर्ड क्या बताता है कि किस साइज का, किस आकार का होगा बैक्टीरिया, गोलाकार। ठीक है, उसके बाद यदि बैसिलस वर्ड यूज करते हैं तो बैसिलस किसको बताता है, छड़ाकार को। जैसे आपने देखा है ना, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो हम दही खाते हैं, दही क्या है, स्वयं एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। अब यहाँ पे जो बैसिलस वर्ड आता है, बैसिलस वर्ड से पर क्या पता चलता है कि जो बैक्टीरिया का आकार होगा वो कैसा होगा, छड़ाकार होगा। एक और बताया था क्या आपको, कोकस, कोकस माने बैक्टीरिया कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। उसके बाद एक और बताया था विब्रियो, विब्रियो में कैसे होते हैं, कॉमा के आकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आकृति होती है स्पाइरिलम, वो कैसे होते हैं, सर्पिल आकार के होते हैं। इस तरीके से तो आपके बैक्टीरिया के जो आकार की स्थिति हम कहें तो आकार इसके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कुल मिला जुला के बैक्टीरिया इन्हीं 4 प्रकार के आकार के मिल सकते हैं। इस वाले आकार को क्या कहते हैं हम लोग, बैसिलस। इस गोले वाले को क्या कहते हैं, कोकस। इस कॉमाकार को क्या कहते हैं, विब्रियो। इसको क्या कहते हैं, स्पाइरिलम। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे बैक्टीरिया हैं, जिसमें से इन्होंने किसको लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिक को। नाम में क्या रहा है, कोकस, इसका मतलब बैक्टीरिया किस आकार का होगा, गोलाकार होगा। ठीक है, किन किन को ये बात नहीं पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा जरूर इसको। इसको कहते हैं बैसिलस। ठीक है, इस गोला वाले को कहते हैं कोकस, इसको कहते हैं विब्रियो, और इसको कहते हैं स्पाइरिलम। क्योंकि कभी कभार गलती से पूछ दे कोई भी नाम ना, कोई भी नाम दे दिया आपको, जैसे विब्रियो का कोई एग्जांपल बताएगा, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेराई पूरा नाम है उसका, विब्रियो कॉलेराई। तो जो कॉलेरा रोग होता है ना, उसका जो बैक्टीरिया होता है उसका आकार कैसा होता है, कॉमाकार। और स्पाइरिलम जो है खुद एक एग्जांपल है। ठीक है, स्पाइरिलम, हालांकि हम इसको कहते हैं स्पाइरल, स्पाइरल। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, स्पाइरिलम एक बैक्टीरिया है। विब्रियो का कौन सा एग्जांपल है, विब्रियो कॉलेराई, कॉलेराई नाम से पहले लगा दीजिएगा, विब्रियो कॉलेराई। कोकस का एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब बैसिलस का एग्जांपल क्या है, लैक्टोबैसिलस। सबका एग्जांपल भी याद रख लीजिएगा। हो सकता है कभी घुमा फिरा के नाम दे दे और ऑप्शन में पूछ दे कि इसका आकार कैसा होगा, इजीली आपका 1 नंबर मैनेज हो जाएगा। सेम चीज है हर जगह पे। बोलिए क्या कह रहे हैं, यही 4 प्रकार के बैक्टीरिया हमेशा मिलेंगे आपको। हाँ, नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जैसा होगा, जिस आकृति का होगा ना, इस चारों में से उसके नाम में झलक जाएगा। या तो कोकस दिख जाएगा, या विब्रियो दिख जाएगा, बैसिलस दिख जाएगा, कुछ ना कुछ दिख जाएगा। वहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है। चलो, तो ये काम कौन कर रहा था, ग्रिफिथ। ठीक है, चलिए, क्या कौन सा बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इससे कौन सा रोग होता है, निमोनिया। ठीक है, चलो, अब ना जब इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर ये काम कर रहे थे तो इनको पता चला
कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दो प्रकार के हैं, ठीक है। सबसे पहले को नाम दिया गया है आर प्रभेद। प्रभेद का मतलब होता है स्ट्रेन, तो कह सकते हैं हम लोग आर स्ट्रेन। दूसरा एस प्रभेद, एस स्ट्रेन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या क्या मालूम चला हमें कि जो बैक्टीरिया है इसके कितने प्रभेद दिख रहे। प्रभेद माने इसके प्रकार, कुछ ना कुछ तो इसमें अंतर होगा, तभी क्या दिखाया गया भाई कि ये दो प्रकार के हैं। देखिए क्या अंतर है। ये एक बैक्टीरिया का कोशिका झिल्ली, ठीक है, कौन सा, आर प्रभेद का। एक और बैक्टीरिया उसकी भी कोशिका झिल्ली, ये कौन सा बैक्टीरिया है, एस प्रभेद है, ठीक है, एस स्ट्रेन है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये भी कोशिका झिल्ली है और ये भी कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये हो गई इसकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये भी सेल वॉल और ये भी सेल वॉल। क्या अभी तक कोई अंतर दिख रहा है दोनों में? दोनों में क्या दिख रहा है, कोशिका झिल्ली, और क्या दिख रहा है दोनों में, कोशिका भित्ति। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों के दोनों दिख रहे हैं। कोई अंतर मिला अभी तक? चल, एक और चीज, इसका क्या मिल रहा है, डीएनए। इसमें भी मिल रहा है डीएनए। और कल ही जाते जाते बच्चा हमने एक बात किया था, दोनों के अंदर डीएनए मिल रहा है। जाते जाते हमने देखा था क्या कि डीएनए जो है दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो हिस्टोन के ऊपर लिपटे हुए हो सकते हैं, या तो बिना हिस्टोन के हो सकते हैं। तो हिस्टोन के ऊपर कब लिपटेंगे, तो भाई साहब जब कोशिका में केंद्रक होगा तब, ठीक है। कोशिका में केंद्रक होना ये लक्षण है किसका, यूकैरियोटिक कोशिका का, ठीक है। जैसे ही हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक कोशिका का, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है हमारे पास, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसको कहा जाता है कि भाई ये एकदम इसको क्या कह सकते हो कि बेहतर है। ये बेहतर किन मामलों में है, तो इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसका जो केंद्रक है उसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक के बाहर यानी कि कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसको सेलुलर ऑर्गन्स बोला जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, बहुत सारी चीजें। जबकि जैसे ही हम कहते हैं क्या बच्चा, प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, उसके साथ साथ कोशिकांग भी नहीं होंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है सेल, उसको कहते हैं कि निम्न श्रेणी की कोशिका है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसको क्या कहते हैं कि हाई लेवल का सेल है, ये उच्च श्रेणी का कोशिका है। कारण क्या होता है कि दोनों में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब सवाल आता है कि सर यूकैरियोटिक सेल में तो केंद्रक था, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं है। केंद्रक किसके लिए होता है, गुण सूत्र के लिए होता है। अच्छा, गोदरेज में क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा रखते हैं या फिर कोई भी चीजें जो हमारे जरूरत की है हम उसको रख देते हैं उसमें। हमारे घर में गोदरेज है तो हम क्या करते हैं, कपड़े को संभाल करके गोदरेज में रख देते हैं। और जिसके घर में गोदरेज नहीं है वो क्या करेगा, कपड़ा नहीं रखेगा, संभाल के रखेगा, कहीं ना कहीं तो रखेगा। बस ऐसा ही है कि भाई साहब दो प्रकार की कोशिका है, देखो इधर फटाक से, एक मिल रही है यूकैरियोटिक और एक मिल रही है प्रोकैरियोटिक। इसके देखो, इसके पास गोदरेज है खुद का, तो अपना डीएनए कहां डालेगा, गोदरेज में। इसके पास कुछ भी नहीं है तो कहीं तो रखेगा ना, तो कहीं रखेगा मतलब कहां रखेगा, इसी कोशिका द्रव्य में कहीं पे बाहर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर होता है बेसिकली किसमें, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में।
और बबुआ याद रखना कि जितना बैक्टीरिया है सारा का सारा आता है एगो किंगडम के अंतर्गत, जिस किंगडम को क्या कहते हैं, मोनेरा किंगडम या मोनेरा जगत कहते हैं। अब मोनेरा जगत के अंतर्गत किसको रखा जाता है, सारे के सारे बैक्टीरिया को रखा जाता है। और बैक्टीरिया किस नेचर के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। भूलना मत ये सब चीज, केंद्रक दिखाया नहीं ना मैंने कहीं पे भी, इसका मतलब क्या है, ये प्रोकैरियोटिक की कोशिका। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, डीएनए तो होगा, बात समझे। अब अगर केंद्रक होगा तो डीएनए कहां पे होगा, केंद्रक में। केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए कहां होगा, इसके द्रव्य में कहीं पे घूम रहा होगा। ठीक है, चलो अब एक मुख्य बात जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करेगी, एस स्ट्रेन जो है, इस एस स्ट्रेन के बाहर एक तीसरा लेयर भी पाया जाता है, जबकि वहां पे नहीं है। और इस तीसरे लेयर को नाम दिया जाता है बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, बात समझे। ठीक है, अब ये इसी के वजह से ना थोड़ा सा अंतर आ गया। अब देखो, इसको आपने क्या बोला, एस प्रभेद, इसको क्या बोला, आर प्रभेद। अब पता है एस और आर का मतलब क्या होता है, इस आर का मतलब होता है रफ, और इस एस का मतलब होता है स्मूथ। ठीक है, स्मूथ माने चिकना, रफ माने थोड़ा सा खुरदुरा। जब इन दोनों को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, जैसे अगर हम किसको देख रहे हैं, आर प्रभेद को देखेंगे ना, तो बाहर से ये उबड़ खाबड़ दिखाई देगा। उबड़ खाबड़ मतलब कि इसकी सतह बराबर नहीं होगी। रीजन क्या दिख रहा है इसके बाहर, कोशिका भित्ति। अब ये थोड़ा सा चिकना दिखाई देता है, कारण क्या है कि इसके कोशिका भित्ति के बाहर एक और आवरण है, एक और झिल्ली है, जिसका नाम है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। इसी ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से ये चिकना दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस प्रभेद, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर। चलो, दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या, कि आखिर एक को हमने आर प्रभेद का नाम दिया, दूसरे को एस प्रभेद, एस स्ट्रेन। इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, एक जब देखते हैं तो थोड़ा सा खुरदुरा दिखाई देता है, इसलिए उसको बोलते हैं आर प्रभेद। एक चिकना दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं एस प्रभेद। चिकना दिखाई देने के पीछे कारण एक और अतिरिक्त झिल्ली, जिसका नाम है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, चलो अब इन दोनों में से नुकसान कौन पहुंचाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को यदि हम बारी बारी से, गलती से, सपोज अगर मैंने आर प्रभेद को अपने भोजन के दौरान ले लिया, ठीक है, याद रखना ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन यदि गलती से एस प्रभेद यदि मेरे अंदर चला गया तो मुझे नुकसान पहुंचेगा। तो याद रखना कि नुकसान पहुंचाने के लिए, संक्रमण को फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स हुआ तो ये बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाएगा, और यदि ग्लाइकोकैलिक्स नहीं हुआ तो ये बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। मिटाने वाले हैं, फिर इसको मिटा दें। अच्छा, एक बात और दिमाग में रखिएगा साथ साथ, कि मेरे अंदर कोई भी लक्षण दिख रहा है, वो लक्षण किसके वजह से होगा, डीएनए की वजह से, उस डीएनए में उपस्थित जीन की वजह से। एक एक लक्षण, यानी कि जो कोशिकाएं दिख रही थी आपको, कौन सी, आर प्रभेद, और कौन दिख रही थी, एस प्रभेद। आर प्रभेद में क्या था, कोशिका झिल्ली, और क्या था, कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली को बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा, याद रखिएगा। और वो जीन कहाँ होगा, उसी के डीएनए में। कोशिका भित्ति भी थी, तो कोशिका भित्ति को बनाने वाला भी क्या होगा, कोई ना कोई जीन होगा। उसी प्रकार से यदि मैं एस प्रभेद में जाऊंगा तो वहां पर भी कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए एक स्पेशल जीन होगा, कोशिका भित्ति को बनाने के लिए जीन होगा, यहां तक कि ग्लाइकोकैलिक्स को बनाने के लिए भी क्या होगा, एक जीन होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, कि आर प्रभेद में और एस प्रभेद में एक और अंतर है। एक ऐसा जीन जो एस प्रभेद में तो है लेकिन आर प्रभेद में नहीं। अब वो कौन सा जीन होगा, तो याद रखिएगा, जी जीन। कौन सा जीन, जी जीन। और यही वो जी जीन है जो किसका निर्माण करता है, ग्लाइकोकैलिक्स का। चलो अब आगे बढ़े।
अब इनका क्या स्टार्ट हुआ, प्रैक्टिकल करना शुरू किया इन्होंने। अब इनके प्रैक्टिकल को समझते हैं, क्या किया इन्होंने। सबसे पहला इन्होंने लिया आर प्रभेद, ठीक है, और आर प्रभेद को लेकर के सीधा डाल दिया किसमें, चूहे में, ठीक है। अब बताओ बच्चा कि आर प्रभेद नुकसान पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है। चूहा मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, चलो चूहा क्या है, बचा है, सही सलामत, ठीक है। दूसरा कंडीशन इन्होंने लिया एस प्रभेद को, और एस प्रभेद को लेकर के किसमें डाल दिया, वापस चूहे में डाल दिया। अब इस बार चूहे को नुकसान पहुंचेगा, 110% नुकसान पहुंचेगा, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना, नहीं यहां तक। तीसरी प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या किया, इस एस प्रभेद को लिया, ध्यान से समझना, उड़ जाएगा एक ही बार में। एस प्रभेद लिया, लेकिन इस एस प्रभेद को पहले किया गर्म, ठीक है, और गर्म करने के बाद चूहे में डाला। चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा, चूहा अभी जिंदा है, ठीक है। तब इन्होंने पता किया, कौन बतिया रहा है, आइए बैठिए जल्दी। देखो इधर एस प्रभेद लिया, एस प्रभेद को गर्म किया, चूहे में डाला, चूहा जिंदा रह गया, ठीक है। और जब चूहा जिंदा रह गया तो इनका दिमाग घूम गया कि भाई क्या दिक्कत है, ध्यान दो यहाँ पे ना, तब ठीक है। तो चूहा क्या रह गया बाबू, जिंदा रह गया। तब इन्होंने जांच किया कि आखिर ये जिंदा कैसे है। तब जब इन्होंने जांच किया तो इनको एक चीज मालूम चला, क्या मालूम चला, देखो कि ये एस प्रभेद है, एस प्रभेद के बाहर क्या मिल रही है, कोशिका झिल्ली, और क्या मिल रहा है, कोशिका भित्ति, और क्या मिल रहा होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, तभी जाकर के नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इन्होंने ना क्या कर दिया था, उसको गर्म कर दिया था, और जब चूहे में डाला तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तब उन्होंने चेक किया कि आखिर गर्म करने से कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, तो उन्होंने देखा कि गर्म करने के बाद ही ग्लाइकोकैलिक्स का हो जा रहा है, हट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। यानी कि गर्म करने से ग्लाइकोकैलिक्स खराब हो जा रहा है, विकृत हो जा रहा है, डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है, ठीक है। अभी खराब हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, इसी वजह से ही चूहा क्या है, जिंदा है। बात समझ में आया। ज्यादातर केस में आप देखते हो ना कि दूध हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, गर्म करके पीते हैं। रीजन यही होते हैं कि उस दूध में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं। आज जैसे गर्म करोगे ना तो उसका जो नुकसान देने वाला आवरण है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज जब आप दूध पियोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक ऐसा ही कहानी यहाँ पे हुआ है कि गर्म किया तो इसका संक्रमण फैलाने वाला जो एरिया था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, जिस वजह से चूहा अभी भी एकदम डांस कर रहा है। ताता थैया कर रहा। आगे देखो इधर असल टॉपिक ये लास्ट वाला है। इस बार फिर से इन्होंने क्या किया कि जो गर्म किया हुआ था क्या एस प्रभेद, इसके साथ इन्होंने मिला दिया किसको, आर प्रभेद को। ठीक है, फिर डाल दिया किसमें, चूहे में। अब सोचो कि गर्म किया हुआ एस प्रभेद नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। आर प्रभेद नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। चूहा जिंदा रहेगा कि मरेगा, मरेगा। चूहा मरेगा, बात समझे। अब यही इनका लॉजिक है, बात समझ में आई। चूहा मरेगा, कैसे मरेगा समझाते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा ना इनके जरा थियरी के नाम पे जाओ। रूपांतरित सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। जैसे ही देखा कि चूहा मर गया ना, इनका दिमाग घूम गया। तुरंत ही इनके दिमाग में जानते हो क्या आया, क्या आया, देखो कि एस प्रभेद जो था इसको तो हमने गर्म कर दिया था, कुछ ऐसा बना दिया था कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आर प्रभेद ऐसे वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स करके डाला, चूहा मर गया। इनके दिमाग में तुरंत एक चीज आ गया कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि इस आर एस प्रभेद से निकल करके कहां गया है, आर प्रभेद में गया है और इसको बदल दिया।
किसमें? एस प्रभेद में। बात समझे? क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो यहां से निकला है जो गया है आर प्रभेद में, और आर प्रभेद के रूप को बदल दिया है, और किसमें बदल दिया है? एस प्रभेद में। इसी एस प्रभेद के वजह से चूहा क्या हो गया है? मर गया है। इसीलिए अपने इस पूरे थियरी का नाम क्या दिया इन्होंने? रूपांतरित सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। भाई कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आगे चल के देखेंगे। चूहा भी बेचारा परेशान होगा ना जी, है? तो एस प्रभेद गर्म होला था, वो तो नुकसान पहुंचाएगा नहीं। आर प्रभेद इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चुपचाप पी लिया होगा, और जब पिया होगा तो चियार दिया होगा था। ठीक है, आगे चले देखे क्या हुआ था इसके साथ। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। एक को कह दिया हमने ये आर प्रभेद। पता अभी तक आपने क्या समझा? क्वेश्चन क्या है ये समझा है ना? आपने बस केवल क्वेश्चन समझा है, बाकी इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आंसर क्या है, वो अब समझना है। क्वेश्चन क्या है कि चूहा मरा कैसे, समझ में आया? तो वो आपने केवल अभी तक क्वेश्चन समझा है, आंसर नहीं समझा है, जवाब नहीं समझा है। वो जवाब समझना है, और जवाब ही समझना कठिन है। डन? थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा खाली ध्यान दोगे समझ जाओगे। आर प्रभेद, दूसरा एस प्रभेद। ठीक है, अब ना हम आपको डायरेक्टली समझा देते, फिर आएंगे इनके थियरी पे। और क्या मिल रहा होगा यहाँ पे? कोशिका भित्ति। यहां भी मिल रहा होगा क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है, अब इसके ग्लाइकोकैलिक्स को तो खत्म कर दिया इन्होंने ना। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स को गर्म करने के बाद ये खत्म हो गया था, नहीं है इसमें ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन अगर हम बात करें बच्चा इसके डीएनए का, और इसमें भी मिल रहा होगा इसका डीएनए। डन? अब हमने शुरुआत में ही कहा था ना कि यदि इसके बाहर कोशिका झिल्ली मिल रही है तो उसके लिए कोई जीन होगा, इसके पास कोशिका भित्ति है उसके लिए भी कोई जीन होगा। सेम कहानी यहां पर भी होगी। यहां पर इसके हिसाब से अगर बात करें तो इसके डीएनए में और इस एस प्रभेद के डीएनए में एक मुख्य अंतर होगा। क्या अंतर होगा? कि यहां पर एक जीन मिल रहा है जिसका नाम क्या है? जी जीन। और यही वो जी जीन है जो किसका निर्माण कर रहा था? ग्लाइकोकैलिक्स का। यही वो ग्लाइकोकैलिक्स है जो रोग फैलाने का काम कर रही थी, इसी की वजह से रोग फैल रहा था। अब सुनो कि दोनों का क्या किया था इन्होंने? एक ही में रखा था। ठीक है, और बीच में ना एक वर्ड आता है संवर्धन माध्यम। ये संवर्धन माध्यम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जिसमें इस बैक्टीरिया के लिए खाने पीने का सारा सामान होगा, तभी तो ये जिंदा रहेगा ना। तो ये सब कुछ कहानी जो है किसमें हो रहा है? एक संवर्धन मीडियम में हो रहा है, जिसको आप प्रोपगेशन मीडियम कह सकते हो। या कल्चरल मेथड कहते हैं इसको, कल्चरल मीडियम। इसमें सारा कुछ इसके खाने पीने के लिए रख देते हैं। खाने पीने के लिए मतलब कि जो भी इसको चाहिए पोषण, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसी में हम डाल के इसको रखते हैं। इसी में से ये पोषण लेता रहता है, और क्या रहता है? ये जिंदा रहता है। और फिर इसी में से निकाल के चूहे को डाला जा रहा था। तो ये बाद में बताया हमने आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब उन्होंने आर प्रभेद को डाला था तो कहां से निकाल के डाला होगा? इसी मीडियम से निकाल के डाला होगा भाई, क्योंकि क्या करना है? इसको जिंदा रखना है ना। ठीक है, तो यहीं से निकाल के आर प्रभेद को डाला था, चूहा नहीं मरा था। यहीं से निकाल के एस प्रभेद को डाला था जिसमें शुरुआत में ग्लाइकोकैलिक्स था, तो उस समय चूहा मर गया था। फिर इसको जब गर्म किया था इस माध्यम में, तो उस समय क्या हो गया था? इसका ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गया था। तो सब कुछ कहानी कहीं ना कहीं माध्यम के अंतर्गत ही चल रही थी। अब आगे कि इसी माध्यम में इन्होंने क्या किया था? दोनों को रख दिया था एक साथ।
ठीक है। इसको मरे हुए एस प्रभेद को, मरे हुए एस प्रभेद इसलिए कहा क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, इसका खत्म हो चुका है, हतफाहा है, तो मरे हुए एस प्रभेद को रखा था और इस आर प्रभेद को रखा था, दोनों को एक साथ। और जब यहां से घोल निकाल करके और चूहे को दिया, चूहा क्या हो गया, मर गया। तो हुआ पता है क्या है कि यहां से इसका जी जीन निकला है और इसके डीएनए के साथ जाकर के जुड़ गया। अब सोचो कि जब तक जी जीन नहीं था तब तक ये क्या था, आर प्रभेद था। अब कहा आ गया, यहां से जी जीन निकल के यहां पे आ गया, अब इसको बदल देगा किसमें, इसके बाहर का आ जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स आ जाएगा, इसके वजह से चूहा का हो जाएगा, मर जाएगा। ये हमने सीधा आपको लास्ट पॉइंट बताया है। बीच में साबित करना होगा कि नहीं, वास्तविक में डीएनए ही निकल के गया था, यहां से उसका जीन ही निकल करके गया था, इस बात को साबित करना होगा। ठीक है, हमने तो आपको सीधा का सीधा आंसर बता दिया कि आखिर हुआ क्या होगा, या फिर ग्रिफिथ को अंत में क्या रिजल्ट मिला। तो ग्रिफिथ को अंत में यही रिजल्ट मिला कि जब दोनों को एक साथ रखा तो इसका डीएनए का कुछ भाग या पूरा का पूरा डीएनए निकल करके कहां गया है, आर प्रभेद में, और इस आर प्रभेद को रूपांतरित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एस प्रभेद में, जिसके वजह से चूहा मर गया। डन, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आएंगे इसके थ्योरी पे, कैसे क्लियर होगा कि नहीं वास्तविक में डीएनए या जीन ही निकला था और आर प्रभेद में गया था और आर प्रभेद में जा करके क्या किया था, नुकसान पहुंचाया था। ठीक है बेटा, कुछ हमें भी बता सकते हो जो आप लोग बात कर रहे हो आपस में? किसी दिन मार्क कैसे गया बताने जा रहे हैं ना, बोला था ना पढ़ने के लिए। हाँ अच्छा, सोचो कि अगर मैंने, या नॉर्मली कोई अगर बुरा ना माने तो, क्योंकि मेजॉरिटी लड़कियों की है, ठीक है। अब ब्राइडल समझते हो, ब्राइडल दुल्हन, ठीक है, शकल सूरत बदल जाती है ना, नाम बदल दें क्या, नहीं ना, समझदार लोग समझ चुके होंगे। अब नहीं बदलता है, क्या बात करती हो बाबू, मैंने कहने में एक बार आपको हिचकी आनी चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं, नहीं बदलता है। अरे हमारा बस चले ना तो ये ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखवा देते काया पलट केंद्र, समझे। चलो बात बंद। कहने का मतलब है बाबू कि यदि किसी प्रकार का रूपांतरण हुआ है तो उसके नाम के साथ कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके लक्षणों में बदलाव आया, इस बात की तो जानकारी है ना। तो वो आर प्रभेद अब एस प्रभेद के जैसा काम कर रहा है, उसको बदल दिया गया है, लेकिन है एक्चुअल में कौन, वो आर प्रभेद, नाम नहीं बदल रहे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जो अभी तक आर स्ट्रेन के फॉर्म में काम करता था, अब कैसा काम करेगा, ये एस स्ट्रेन के फॉर्म में काम करेगा, अपने बाहर ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर बनवा लेगा और उसके बाद ये नुकसान भी पहुंचा देगा, लेकिन है कौन, आर प्रभेद, आर स्ट्रेन। अब आगे सुनिए, समझिएगा। फिर से क्या लिया, वही मीडियम, इस मीडियम में सब कुछ रखा हुआ है, खाने पीने का सामान जो भी है, उसे स्ट्रेप्टोकोकस के लिए एक और मीडियम, एक माध्यम। अब सुनना, असली कहानी यहीं से है बाबू। ये है हमारा आर प्रभेद और इसमें डाला हमने एस प्रभेद। कौन सा एस प्रभेद, गरम वाला, ठीक है। इसके बाहर क्या मिलेगा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसके बाहर भी क्या मिल रहा है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। अब फाइनली अंत में क्या, डीएनए, और यहां भी क्या होगा, डीएनए। आरएनए भी होगा क्या, होगा, काहे, क्योंकि भैया ईवी का बना रहा होगा, एक प्रोटीन का लेयर बना रहा होगा,
प्रोटीन बना रहा होगा अपने अंदर, और प्रोटीन बनवाने के लिए क्या चाहिए? आरएनए चाहिए। और कौन चाहिए? राइबोसोम चाहिए। हम उतना सब कुछ नहीं दिखा रहे, इतना तो पता है ना कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक की कोशिका हो या यूकैरियोटिक की कोशिका हो, दोनों में क्या मिलता है? राइबोसोम। और राइबोसोम किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्रोटीन बनवाने के लिए। तो भाई प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन में राइबोसोम तो चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, और उसके साथ साथ कौन चाहिए? आरएनए भी चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा? आरएनए भी होगा। लेकिन हम आरएनए पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आरएनए से संबंधित कोई बात आपको नहीं बताए। राइबोसोम से जुड़ी भी बात नहीं किया, क्योंकि राइबोसोम से संबंधित भी कोई बात हम नहीं देख रहे। चलो, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? तो अगर हम बात करें तो क्या इसके अंदर डीएनए है? बिल्कुल है। आरएनए है, प्रोटीन होगा, ठीक है, और मुख्य पदार्थ यही है। यानी कि या तो डीएनए के वजह से ये आर प्रभेद में प्रॉब्लम आया होगा, यानी कि डीएनए की वजह से आर प्रभेद चेंज हुआ होगा, किसमें? एस प्रभेद में। या तो आरएनए की वजह से चेंज हुआ होगा, या तो प्रोटीन की वजह से चेंज हुआ होगा। यही तीन गो है जिसके वजह से जब हम इसके साथ डालेंगे किसको? गर्म किए हुए एस प्रभेद को, तो ये आर प्रभेद बदल जाएगा किसमें? एस प्रभेद में। बारी बारी से हमें पता करना है। देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? इसके अंदर डाल दिया एंजाइम। बारी बारी करके एंजाइम डालेंगे और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एंजाइम डाल रहे हैं हम इसके अंदर, प्रोटीएज। ठीक है, किसमें डाला? इसके पोषण में डाला। तो प्रोटीएज जैसे ही डालेंगे, इस मरे हुए एस प्रभेद का या तो गर्म किए हुए एस प्रभेद के अंदर मिलने वाला प्रोटीन का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। यानी कि इस एस प्रभेद में अब क्या नहीं मिल रहा है? प्रोटीन नहीं है। क्या क्या मिल रहा होगा अभी भी? आरएनए और, ठीक है, हमने प्रोटीएज डाला, इसके अंदर मिलने वाला सारा का सारा प्रोटीन का पाचन हो गया। अब दो चीज मिल रहा है, आरएनए और डीएनए। अब इस एस प्रभेद को उठाया और लाके चिपका दिया इसके बगल में, इसी माध्यम में। ये कौन है आपका? गरम एस प्रभेद। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर है? डीएनए है और क्या है? आरएनए है। प्रोटीन का तो पाचन करा दिया आपने। और जब दोनों को एक साथ डाला, इस मिश्रण को जब चूहे को पिलाया तो देखा चूहा मर गया फिर से। इसका मतलब आरएनए के वजह से ये चेंज, प्रोटीन के वजह से ये चेंज नहीं आया था। ठीक है, अब अगली बार क्या करेंगे कि चलो प्रोटीन तो वैसे भी खत्म हो गया, हटा दिया। अब अगली बार हम क्या डाल रहे हैं? या फिर मान लो नया वाला लेंगे ना, दूसरा लेंगे गरम एस प्रभेद, तो इसमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? इसके अंदर दूसरा एंजाइम डाल रहे हैं। वो कौन सा एंजाइम डाल रहे हैं? आरएनएज। तो आरएनएज डालेंगे तो क्या खत्म हो जाएगा इसमें से? आरएनए। अब क्या बच जाएगा इसमें? डीएनए बच जाएगा और क्या बच जाएगा? प्रोटीन। फिर डाला, फिर जब डालने के बाद इस माध्यम में कुछ देर छोड़ा, यहां से निकाल के जब चूहे को पिलाया, चूहा वापस क्या हो गया? मर गया। बात समझ में आया? इसका मतलब कि आरएनए की वजह से भी समस्या नहीं था। अगली बार यहां पे क्या डाल दिया? डीएनएज। जब डीएनएज डाला तो यहां से क्या खत्म हो गया? डीएनए खत्म हो गया। क्या बच गया? प्रोटीन बच गया। और कौन बच गया? आरएनए बच गया। इस बार जब यहां से निकाल के चूहे को पिलाया तो चूहा क्या हो गया? तो बात समझ में आ गया क्या? तब ग्रिफिथ ने कहा कि ससुरा अब जाके समझ में आया है कि एस प्रभेद जो है जा करके आर प्रभेद को किसमें बदल दे रहा था? एस प्रभेद में। और वो बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था? इस एस प्रभेद का डीएनए जिम्मेदार। बात समझे? ये कहानी थी पूरी ग्रिफिथ की। खत्म हुआ ग्रिफिथ का थियरी। तो ग्रिफिथ ने क्या समझाया कि आर प्रभेद एस प्रभेद में बदल रहा है, जिसके पीछे रीजन है एस पदार्थ, एस प्रवृत्ति का या फिर एस प्रभेद का डीएनए। उसी की वजह से क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये आर प्रभेद बदल जा रहा है एस प्रभेद। ठीक है, खत्म। सवाल यही था हमारा कि भाई क्या है जो जाकर के आर प्रभेद को बदल रहा है? किसमें? एस प्रभेद में। सवाल का जवाब मिल गया। ये पूरा का पूरा ग्रिफिथ का थियरी था। इसी की वजह से नाम पड़ा है क्या? रूपांतरित सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इनको ना समझ में आया है पूछिए, फिर से रिपीट कर लेंगे। एक्सेप्ट यू।
आपको नहीं पूछना। बाकी लोग, ये लास्ट वाला टॉपिक समझ में आया? एक बार हमने क्या डाला, प्रोटीएज, प्रोटीन को नष्ट कर दिया, तो क्या जा रहा है, आरएनए और डीएनए चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। अगली बार में क्या किया, आरएनएज डाला तो क्या बच गया, प्रोटीन और डीएनए बच गया, फिर से चेंज हो जा रहा है, मर जा रहा है चूहा। और तीसरी बार में क्या किया, जब हमने डीएनए का पाचन करा दिया और तब डाला तो देखा चूहा जिंदा है, इसका मतलब यहाँ पे रूपांतरण नहीं हुआ। साइड सी बात है कि अगर बदलाव हो रहा है तो किसके वजह से, डीएनए की वजह से, यानी कि एक में से निकल करके दूसरे में कौन जा रहा है, डीएनए जा रहा है। पता है? अब आपको ये कहानी तो एक साथ हमने समझा दी, ठीक है। अब ना इसके पीछे एक छोटा सा नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट क्या है सुनिएगा। ये जो अभी हमने लास्ट का कैलकुलेशन देखा है किसका, एंजाइम वाला ना, इसको मिटाए क्या? चलो वापस से ना सुनना ध्यान से। चूहे को मारने वाली कहानी सभी को याद है कि ग्रिफिथ गरम किए, सादा डाले, जैसे देखे वो क्या हो जा रहा था, चूहा मर जा रहा था। तो ग्रिफिथ परेशान हो गया, परेशान होकर एक स्टेटमेंट दिए और काम छोड़ दिए। देखो उनका स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने कहा कुछ तो है जो गरम एस प्रभेद से निकलकर किसमें जा रहा है, आर प्रभेद में जा रहा है, और इसको चेंज कर दे रहा है किसमें, एस प्रभेद में। इतना ही कह के ये अपना काम रोक दिए थे, ठीक है। इन्होंने बार बार कोशिश किया, इनसे ये सिद्ध नहीं हुआ। इतना ही कहकर ये जवाब दे दिए कि भाई कुछ तो है जो एस प्रभेद से निकला है, आर प्रभेद में गया है, और उस आर प्रभेद को बदल दिया है किसमें, एस प्रभेद में। ये जो हमने अभी एंजाइम वाली कहानी देखी है ना, वो पता है किसने दिया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रूपांतरित सिद्धांत अभी भी अधूरा था, यानी कि इसको अधूरे पर छोड़ करके चले गए थे कौन, ग्रिफिथ। एक अपना स्टेटमेंट दिया और कहा जय हिंद जय भारत, हमसे होने वाला नहीं है। तो एंजाइम वाला फिर थियरी किसका है? तो इसके अधूरे काम को पूरा किया तीन लोगों ने, उन तीनों का नाम याद रखिएगा। एवेरी फिर बतिया रही है सर, मैक्लियोड और तीसरे हैं मैकार्टी। यही वो तीन लोग हैं जिन्होंने बारी बारी से एंजाइम के द्वारा सिद्ध किया था कि एस प्रभेद से आर प्रभेद में कौन जा रहा है, डीएनए जा रहा है। तो ये एंजाइम वाला थियरी किसने दिया, एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने। बोलिए, दूगो बोलिए, हो गया खत्म। इसलिए तो बीच में इनका नाम नहीं लिया ना, तो टाइम लग जाता है। एक ही बार में खत्म करके लास्ट में बता दिए कि ये थियरी आपके ग्रिफिथ का नहीं था, किसका था, इन तीनों का था। ठीक है, डन, हो गया, रूपांतरित सिद्धांत खत्म। कल पढ़ेंगे हम लोग हर्शे और चेस का सिद्धांत।